असम में बीजेपी का क्या है दांव? विकास, सुरक्षा और डबल इंजन की सरकार। परिसीमन के बाद बदली हुई सीटों पर नए समीकरण। अरुणोदय जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का बड़ा वोट बैंक। असम की वादियों में अब चाय की खुशबू के साथ चुनावी चर्चाएं भी घुलने लगी हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान क्या किया? राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि चुनाव एक ही चरण में समझ गया है, जिससे प्रचार के लिए समय कम और चुनौती बड़ी है। बीजेपी के लिए ये एक साख की लड़ाई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी कमान संभाल ली है। बता दें कि बीजेपी इस बार 79 सीटों पर खुद लड़ रही है, जबकि उसने असम गण परिषद को 26 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 11 सीटें दी हैं। आपको बता दें कि दूसरी ओर विपक्ष सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश में है। कांग्रेस ने रायजोर दल, असम जातीय परिषद, एजेपी और वामपंथी दलों के साथ मिलकर एक अजेय मोर्चा बनाने की कोशिश की है। गौरव गोगोई इस बार कांग्रेस के मुख्य चेहरा बनकर उभरे हैं। विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बना रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव में कुछ दिन बचे हैं, मगर कांग्रेस चुनाव में सत्ता की बाजी पलटने के लिए अपनी रणनीति को सिर चढ़ाने के बजाय फिलहाल सूबे के कई वरिष्ठ नेताओं के पाला बदलने से लगे झटके को संभालने की कसरत करती दिखाई दे रही है। नामांकन प्रक्रिया के बीच अपने नेताओं के पार्टी छोड़ने के चलते चुनाव पूर्व असम में गंभीर संकट का सामना कर रही पार्टी की चुनावी नैया डामाडोल होने से बचाने के लिए कांग्रेस हाईकमान को चुनाव रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने के लिए बाध्य कर दिया है कि हमने एक जोट बनाया है। जोट में हमने कई सीटों पर बहुत गहरा विचार विमर्श किया है और मेरी पूरी कोशिश ये है कि वे सारे शक्तियाँ जो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ है, उन सारे शक्तियों को एकत्रित करना मेरा लक्ष्य है। असम के लोग सारे मूल विरोधी दलों के बीच में एकता चाहते हैं और हम असम के लोगों के इच्छाओं के अनुसार हम काम कर रहे हैं। चुनाव के 3 बड़े एक्स फैक्टर। परिसीमन, 50 साल बाद बदली सीमाओं ने कई पारंपरिक सीटों के गणित बिगाड़ दिए हैं। ध्रुवीकरण बनाम विकास, घुसपैठ और पहचान की राजनीति एक बार फिर से केंद्र में है। नए गठबंधन, यूपीपीएल का एनडीए से अलग होना और बीपीएफ की वापसी ने बेडो क्षेत्र में जंग को त्रिकोणीय बना दिया है। इस बार के चुनाव में गठबंधन का गणित साधने में लगी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अब तक स्पष्ट नहीं किया कि वो अकेले कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी फिलहाल अपने पुराने साथी असम गण परिषद के साथ टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रही है। क्या है असम के जातीय समीकरण? ऊपरी असम की राजनीति में इनका दबदबा है। परंपरागत रूप से कांग्रेस के करीब रहे हैं, लेकिन पिछले 2 चुनावों से इनका झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ा है। गौरव गोगोई की सक्रियता से यहाँ मुकाबला कड़ा है। चाय जनजाति असम की लगभग 17 से 20% आबादी करीब 40 से 45 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पहले ये कांग्रेस का वोट बैंक थे, लेकिन अब बीजेपी ने अपने कल्याणकारी योजनाओं से यहाँ मजबूत पकड़ बना ली है। स्वदेशी मुस्लिम बनाम प्रवासी मुस्लिम। स्वदेशी मुस्लिम बीजेपी इन्हें मुलिया कहती है और अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। प्रवासी मुस्लिम ये लगभग 30 से 34% आबादी है। परिसीमन के बाद उनकी निर्णायक शक्ति वाली सीटों की संख्या 29 से घटकर 22 से 23 रह गई है। बंगाली हिंदू, बराक घाटी और मध्य असम के शहरों में ये बीजेपी का मुख्य आधार हैं। सीएए और सुरक्षा के मुद्दे इनके लिए अहम हैं। वहीं जनता खामोश है, लेकिन नजरें हर वादे पर हैं। क्या हिमंत का विकास कार्ड चलेगा या विपक्ष का परिवर्तन का नारा असम के लोगों के दिल को छुएगा? 9 अप्रैल को जनता ईवीएम में अपना फैसला कैद करेगी। हालांकि असम की राजनीति हमेशा से चौंकाने वाली रही है। जहां बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। बीजेपी का पूरा जोर स्वदेशी पहचान और कल्याणकारी योजनाओं जैसे अरुणोदय पर है, जबकि गौरव गोगोई के नेतृत्व में विपक्ष जातीय अस्मिता और महंगाई, बेरोजगारी के सहारे वापसी की कोशिश कर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।